नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी केंद्र होंगे रोशन, प्लान हुआ तैयार। मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हुआ आयोजित। नेहरू स्टेडियम से निकली टॉर्च रैली, विद्यार्थी हुए शामिल। जिला अस्पताल की लिफ्ट में फंस रहे लोग, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में अब आंगनवाड़ी केंद्र भी रोशन होने जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने महिला बाल विकास विभाग से प्रस्ताव मांगा है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी ने जिले की 815 आंगनवाड़ी केंद्रों की जानकारी दे दी। बिजली कनेक्शन मिलते ही आंगनवाड़ियां रोशन होंगी। बुरहानपुर जिले में भी जल्द वह सभी आंगनवाड़ी केंद्र रोशन होंगे जहां बिजली नहीं है। राज्य सरकार ने जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, उसके कनेक्शन के लिए महिला बाल विकास विभाग से प्रस्ताव मांगे। जिले के महिला बाल विकास अधिकारी सुमन कुमार पिल्लई ने बताया कि जिले में कुल 815 आंगनवाड़ी केंद्र है, जिनमें 40 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर पंप के लिए पीएचई के माध्यम से बिजली कनेक्शन हो चुके थे। शहरी क्षेत्र में 212 आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, जिनके कनेक्शन करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिजली कनेक्शन हो जाने से आंगनवाड़ी केंद्रों में लाइट और पंखे की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे गर्मी के मौसम में आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी। हमारे यहाँ 815 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 40 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र भी सम्मिलित हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश में हमारा पीएचई के माध्यम से जब नल कनेक्शन दिया गया था, उसमें एक मोटर चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने करवा दिया था। शहरी क्षेत्रों में ज़रूर कई आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी बिजली कनेक्शन नहीं है। अभी शासन ने घोषणा की है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को रोशन करेंगे, तो उसके अंतर्गत हमारे शहरी क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्र, लगभग 212 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इसमें पहले से कुछ में आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली की व्यवस्था है, शेष सभी में बिजली कनेक्शन जल्दी हो जाएगा। कितना प्रपोजल भेजा कनेक्शन का भी हम लोगों ने एस्टिमेट प्रति आंगनवाड़ी केंद्रवार नहीं लिया है। प्रति आंगनवाड़ी केंद्रवार जैसे शासन के निर्देश प्राप्त होंगे, हम लोग उसके एस्टिमेट लेके शासन को भेज देंगे। निश्चित रूप से कनेक्शन होने से गर्मी के मौसम में बच्चों को बैठने में जो दिक्कत होती है गर्मी के कारण, पंखे की व्यवस्था हो जाएगी, लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, तो बच्चे नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र में आएंगे और बैठेंगे। बुरहानपुर जिले में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर आज सीके ग्रैंड कॉलोनी में महिलाओं द्वारा मकर संक्रांति के पर्व पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया गया। यहां पर महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर जिले में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर अब जिले में महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज सीके ग्रैंड कॉलोनी में भी मकर संक्रांति के पर्व को लेकर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाएं एकत्रित हुई। सभी ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी। गौरतलब है कि जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मकर संक्रांति पर्व की बधाई देती है, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हो रहे। कॉलोनी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम से जिला प्रशासन की ओर से टॉर्च रैली निकाली गई। टॉर्च रैली में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मरीचिका गार्डन पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम से जिला प्रशासन की ओर से टॉर्च रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी शामिल हुए। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मरीचिका गार्डन पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से टॉर्च रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने खेलों का महत्व बताया। रैली नेहरू स्टेडियम से शनिवारा चौराहा, सिंधी बस्ती होते हुए मरीचिका गार्डन पहुंची। यहां पर रैली का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी राहुल कुमार, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल की लिफ्ट आए दिन बंद हो रही है, जिसमें लोग फंसने से परेशान भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों ने वीडियो संदेश के जरिए जिला प्रशासन से लिफ्ट सुधार की मांग की है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लगी लिफ्ट आए दिन खराब होने के कारण मरीज परेशान हो रहे। लिफ्ट में मरीज फंस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा ही एक मामला हाल फिलहाल में अभी सामने आया। 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग लिफ्ट में फंस गए थे।
जिनकी सांसें थम गई थी, लेकिन उन्होंने चीख पुकार मचाई तो मौजूदा लोगों ने लिफ्ट खोलकर उनको बाहर निकाला। अब मरीजों के परिजनों ने जिला अस्पताल में लगी लिफ्ट का सुधार कार्य कराने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। गौरतलब है कि एक माह में लिफ्ट में 4 बार लोग फंस चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसी दिन कोई बड़ी घटना ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर सुधार कार्य करना चाहिए। सर, यहाँ पे सभी जन ये परेशान थे, इनको यात्रा के लिए फॉर्म जमा करवाना था, तो यहाँ पे नर्से है नहीं, चेकअप के लिए सब जन आए थे। तो सर से बात करी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला 102 पे ऊपर चले जाओ तो वहाँ पे तुम्हारा समाधान हो जाएगा। अब सबके सब रूम में गए और ये लिफ्ट में गए। अब यहाँ पे चौकीदार काका खड़ा था। देखो ये सब गांव से आए हुए पब्लिक है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। और जैसे जैसे वो चौकीदार यहाँ पे है, उनको पूरा नॉलेज है कितने लोग अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चौकीदार यहाँ पे खड़ा था, किसी को कोई रोका नहीं है। सब पब्लिक अंदर घुस गई और जैसे अंदर गेट बंद हो गया और उसके बाद में लिफ्ट नहीं खुली। वो लिफ्ट बंद हो गई थी, हमारे को घबरा दिया। देखो पसीने कितना आ रहे। तो अब घबरा गए थे। कितनी देर हो गई आपको? कितनी देर से फंसे थे आप? आधा घंटे के ऊपर ही हो गया होंगे। बुरहानपुर के पूर्व विधायक नर्मदा परिक्रमा कर खकनार पहुंचे तो उनका कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर नर्मदा परिक्रमा कर आए विधायक ने जिले वासियों से नर्मदा माता की परिक्रमा करने की अपील की। बुरहानपुर जिला महिला कांग्रेस संगठन द्वारा पूर्व विधायक रविंद्र महाजन ने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करने पर कांग्रेस जनों द्वारा आरती चंद्रकांत लांडे के निवास पर रविंद्र महाजन का तिलक कर पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, पार्षद और महिला संगठन की कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व विधायक महाजन ने अपनी परिक्रमा के संबंध में बताया कि मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से बड़ा कार्य कर सकता है। यदि मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है तो वह अपने को असंभव कार्य संभव करने में मदद करता है तथा मां नर्मदा मैया जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इनके द्वारा कहा गया कि नर्मदा मैया की परिक्रमा हर मनुष्य ने अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा जी के जयकारे के साथ अपने विचार समाप्त किए। शाहपुर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा भी जगह जगह पूर्व विधायक रविंद्र महाजन का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता आरती लांडे, मुकेश बुनगांड, रामभाऊ लांडे, प्रवीण टेंभुर्ने, किशोर देशमुख, सुधीर बाविशकर, मनोज गवांदे, कैलाश असेरकर, शैली, निर्दलीय पार्षद वामन राव सांसने, बबीता वास्कले के साथ ग्रामीण मौजूद थे। आज जी हमारे पूर्व विधायक रविंद्र महाजन जी जो नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं, आज हमने उन लोगों का स्वागत किया क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि इतनी दूर है ना, जैसा मिलता था वैसे वो अपना भोजन करते थे। कहीं पे जिस प्रकार का मांग के उनको जैसे मिलता था उसी प्रकार करते थे और उन्होंने एक यादगार माना जाएगा उनको कि 101 दिन में उन्होंने यह परिक्रमा पूर्ण की। बुरहानपुर के शनिवारा चौराहे पर बरसात के दिनों में पानी के कारण जल जमाव के हालात बने रहते हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष ने नगर निगम से इस समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। तो वहीं नगर निगम आयुक्त ने जल्द ही निराकरण कर आश्वासन दिया। बुरहानपुर नगर निगम में 15 साल बीजेपी की नगर सरकार रही। 2 साल प्रशासक के रूप में कलेक्टर ने नगर निगम का प्रबंधन देखा, लेकिन बावजूद इसके शहर में थोड़ी ही बारिश होने पर विभिन्न सड़क मार्गों पर बारिश का पानी भरने की समस्या से छुटकारा नहीं मिला। अब एक बार फिर नगर निगम का चुनाव होने के बाद नगर की सत्ता दोबारा बीजेपी की आई है। अब विपक्षी दल बारिश से पहले इस गंभीर समस्या को हल करने की मांग कर रहा है। विपक्षी दल का आरोप है कि 1.5 दशक सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी की नगर सरकार ने इस अहम समस्या के समाधान को नजरअंदाज किया। आने वाले दिनों में होने वाले परिषद के सम्मेलन में विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कह रहा है। उधर नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि इसको लेकर नगर निगम प्रशासन गंभीर है। बारिश के पहले योजना को पूरा किया जाएगा ताकि बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या से नागरिकों को निजात मिले। अभी पिछले दिनों परिषद की बैठक हुई थी निगम की, और निगम की बैठक में बड़ा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव आया था। SDMF से हम लोग 3 शहर के विशेष नाले बनाने जा रहे थे, जो सबसे महत्वपूर्ण नाले हैं। एक सिंदीपुरा का नाला, दूसरा शनिवारा का नाला और कड़वीशा नाला। ये 3 नाले शहर के बारिश के पानी की निकासी के बड़े स्रोत हैं
और इन नालों के पुनर्निर्माण से हम लोग आगामी समय में बरसात के पहले कोशिश करेंगे कि इनका निर्माण सुनिश्चित हो जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को बाढ़ का सामना न करना पड़े। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज के हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी केंद्र होंगे रोशन, प्लान हुआ तैयार। मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हुआ आयोजित। नेहरू स्टेडियम से निकली टॉर्च रैली, विद्यार्थी हुए शामिल। जिला अस्पताल के लिफ्ट में फंस रहे लोग, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।